बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरलोक हरि महामोह तम कुंज जासु बचने रवि करनि करा धन्य धन्य सद्गुरु महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवोसित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। अभी रामचरित मानस 67 के सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। राम ही सुमेरिये गाइये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्रामही। कहते हैं उस राम को, उस मंत्र को, गुरु प्रदत्त मंत्र जो है, जो परमात्मा का असली नाम जो है, भजन भेद देने के समय में बताया जाता है, उस मंत्र को हमेशा जपते रहना चाहिए, हमेशा। इसके लिए परमात्मा सद्गुरु ने कहा गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाले, दया करे और गुण हरे, दे टाल भव जंजाले, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हर दम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काले। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दे। एक जगह की बात है, वह उस जगह एक महात्मा जी पहुंचे। महात्मा जी जब वहां पहुंचे, वहां के व्यवस्थापक थे जो मंदिर का देख रेख करते थे। व्यवस्थापक क्या कहते हैं, देखिए बाबा, अभी जो है कोरोना चल रहा है, श्री सद्गुरु कोरोना चल रहा है, इसलिए यहाँ विचार किया गया है कि मंदिर में किसी को ठहरने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप मंदिर में मत ठहरिए और आपको अंदर जाने के लिए देंगे भी नहीं। वह बाबा थे स्वामी परम पूज्यपाद दल बहादुर बाबा के परम शिष्य थे। जब परम पूज्य पाद दल बहादुर बाबा शरीर में थे तो बराबर उस मंदिर में
जगह का नाम भी बता देता हूँ। यह जगह है कटिहार, गामाटोला में विशाल सत्संग मंदिर है, वहां की बात है। बाबा को कहते आप मंदिर में मत जाइए, मंदिर में किसी को रहने के लिए नहीं देते हैं। तो बाबा कहते देखिए हम अभी कहाँ जाएंगे, जब कोरोना का लहर चल रहा है तो हम किसी के घर तो जा भी नहीं सकते, अब कोई तो हमको रहने के लिए देंगे भी नहीं। तो सत्संग मंदिर तो साधु का घर होता है, इसलिए हम मंदिर में तो रात में ठहरेंगे। तो वह कहते नहीं नहीं, हम आपको ठहरने के लिए नहीं देंगे। क्या किए बाबा, मंदिर प्रवेश कर गए। अब उनको तंग करने लगे कि नहीं आप मंदिर से निकल जाइए, मंदिर से निकल जाइए। तो बाबा कहते हम मंदिर छोड़ करके अब कहीं नहीं जाएंगे। अब जो हम 2, 4, 5 दिन रहेंगे मंदिर का, भोजन का व्यवस्था कैसे होगा उसका चिंता आप मत कीजिए, आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। गुरुदेव की कृपा होगी ठीक है, नहीं तो कुछ भोजन का साधन है, बिस्किट आदि चूड़ा मंगा करके हम खा लेंगे। नहीं नहीं, आप मंदिर से चले जाएं। श्री सदगुरु वो मंदिर से गए नहीं। 2-3 दिन के बाद जो मंदिर से साधु बाबा को निकालते थे, उसका घर बगले में था, वो मंदिर में ही रहते थे, घर में मंदिर दोनों जगह रहते थे। उनको हो गया कोरोना, श्री सदगुरु को हो गया कोरोना, उनको हो गया कोरोना, रोग से ग्रसित हो गए। डॉक्टर साहब के पास ले गए, तरह तरह से इलाज चला, बहुत रुपया भी खर्च हुआ, लेकिन वो शरीर को त्याग दिए। श्री सदगुरु जैसे उसको कोरोना हुआ था, कोरोना शरीर तो बाद में त्यागे, उसके पुत्र को पता चला, वह भी उसको अपने घर से निकाल दिया। तो सत्संग मंदिर में ही रहते थे, बाबा भी रहते थे, वो भी रहते थे। बाबा 2-4 दिन रहे चले गए, पुत्र उनको मंदिर से निकाल दिए, मंदिर अब प्रवेश घर से निकाल दिए। अब वहां मंदिर कहते मंदिर में जाकर के रहिए, घर आप आ नहीं सकते। ऐसा हुआ, साधु बाबा को तो मंदिर से निकाल दिया गया, बाबा चले गए, बाद में 2-4 दिन रहे चले गए। इनको असाध बीमारी हो गई, संसार से छल से। जो पुत्र इनको निकाले थे, पुत्र भी रोगग्रस्त हो गए। श्री सदगुरु पुत्र को भी कोरोना हो गया, और उनका कोई दाह संस्कार करने वाला नहीं, उनके पिता का वैसे लपेट उपेट के फेंक दिए। उनका पुत्र बीमार पड़ गया, उनको ले गए भागलपुर। जब भागलपुर ले जाते हैं तो कोरोना रोग से ग्रसित है, वह भी अपना शरीर को त्याग दिया लड़का। अब जो है, अब इसको कहां लेके जाएंगे, अब इसको लेके कहां जाएंगे। साथ में उसका 2 लड़का है, उसकी पत्नी है, और उसका जो साला था, बहनोई मतलब साला भी था। साला क्या कहते, अब हम लोग नहीं जाएंगे, अब हम लोग इनके साथ में जा। अब उसकी पत्नी बिलक बिलक करके रो रही है, अब हम लोग नहीं जाएंगे। जाइए भागलपुर जाइए, तो गंगा किनारे में इसका दाह संस्कार कर दीजिएगा। वो आए, बिलक बिलक करके, पत्नी उनकी रो रही है।
लकड़ी का व्यवस्था कि इतना रुपया लगेगा जलाने में। अग्निदान कौन करेंगे? तो पुत्र को भी जाने के लिए नहीं देते थे, गाड़ी पर बैठे हुए थे। साला तो उसका फिरार हो गया। जैसे वहां गए, 2 4 5 व्यक्ति आते हैं, श्री सदगुरु 2 4 5 व्यक्ति आते हैं, लकड़ी का व्यवस्था किए। लकड़ी का व्यवस्था करके वो 5 आदमी देख रहे लकड़ी का व्यवस्था हो गया है। उसकी पत्नी कहने लगी, गुरुदेव ससुर भी छोड़ करके चले गए, ससुर भी साथ छोड़ दिए, पति सहारा होता वह भी साथ छोड़ दिए, अब आप भी साथ छोड़ दोगे, मेरा काम कैसे होगा? अब तो मैं अनाथ हो गई, आप साथ छोड़ दोगे। बिलक बिलक करके रोने लगी। 5 मुसदंड आता है, बलिष्ठ आदमी आता है, लकड़ी का व्यवस्था था, फटाफट कर दिए, उनको चिता पर रखते हैं। अब पुत्र जो था गाड़ी में बैठे उनको निकाले, गंगा में जाकर कैसे डुबा कर स्नान कराए। अब इनके मन में हुआ कौन है मेरे पुत्र को गंगा में डुबा रहे हैं। उसी समय उनसे अग्नि संस्कार करवा देते हैं, गंगा स्नान करके गाड़ी पर बिठा देते हैं और कहते आप जय। श्री सदगुरु उनको भेज दिए। कौन था व्यवस्था करने वाला? कौन था? जैसे गुरुदेव को पुकारे, अग्निदान करने के बाद वह घूम घूम के देख रही है कि वह जो 5 व्यक्ति था कहां चला, कहीं नजर ही नहीं आता था। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआने, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। एक कटिहार की सच्ची घटना है। इसलिए राम सूर्य अभी सुन रहे थे, धन्य घरे सो जब सत्संगा, धन्य जन्म दुज भक्ति अभंगा, सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रत मति सोई पाती। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग, वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज की अभंग पूर्ण भक्ति हो। वह धन्य है जिसकी प्रथम गति है जो दान में लगता है, जो दान करता है, वह धन है। दान की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा। भगवान बुद्ध के समय की बात है, जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, और यह सत्संग जो है गृह प्रवेश का अवसर पड़ रहा है ना। श्री सदगुरु गृह प्रवेश को प्रारंभ कहिए। तो भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में एक गरीब ब्राह्मण है, बहुत सेठ साहूकार थे। भगवान बुद्ध के बहुत शिष्य थे, राजा महाराजा उनके शिष्य थे। राजा बिंबिसार, राजा प्रसेनजीत, कुमार जेठ, सेठ अनाथ पिंडक, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके शिष्य थे। सत्संग हो रहा था और उस सत्संग में भगवान बुद्ध दान के विषय में चर्चा करते, दान का महत्व बतलाते थे। दान का महत्व जो बतला रहे थे, भगवान बुद्ध कहते हैं हर एक को दान करना चाहिए, मतलब सबको दान करना चाहिए, सबको दान करना चाहिए। उसमें बहुत बैठे हुए थे, कोई टस से मस नहीं की, कोई टस से मस नहीं कर रहे थे।
सुबह का समय था, बीत गया। दोपहर का समय बीत गया, अभी अपराह्न बेला है। सुबह के समय में हुआ था उनके मन में कि दान, जब भगवान बुद्ध कहे दान करना चाहिए, तो उनके मन में दान करना चाहिए, तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, न जेब में पैसा, न उनके पास जमीन थे। उनके मन में हुआ एक चादर जो है, पुराना चादर, यही पुराना चादर भगवान बुद्ध को हम दान कर देंगे। पुराना चादर भगवान बुद्ध को दान कर देंगे। जैसे मन में हुआ कि यह चादर दान करना चाहिए, उसी समय एकाएक उनके मन में हुआ और कहते हैं, दान करने के लिए जा रहे हो? ब्रह्म कहते हाँ। कहते दान करोगे, एक ही चादर है, पति पत्नी दोनों औरतें हो, जाड़े का समय है, और दान दोगे तो रात में ओढ़ोगे क्या? कौन कहते हैं? आसुर प्रवृत्ति मन कहते हैं, जो धर्म करने से मना ही करते हैं। दान मत करो, ओढ़ोगे क्या? ब्रह्म कहते देखते क्या हो, जितना जल्दी हो दान कर दो। आसुर प्रवृत्ति मन कहते नहीं, वह रोकते हैं। जैसे हम लोग सत्संग करते हैं, ब्रह्म कहता सत्संग कराना चाहिए, लेकिन ऐसा आसुर प्रवृत्ति मन है, कहते नहीं करे, वो अभी नहीं करवावे। श्री सदगुरु वह रोकते, अभी नहीं करावे, अभी यही काम पड़ल छ, यही काम पड़ल छ, वो काम हुए तो तब करेंगे। श्री सदगुरु लेकिन ब्रह्म कहते हैं कराइए, आसुर प्रवृत्ति मन कहते हैं नहीं, उनको रोके। सुबह का समय चला गया, दोपहर का भी समय चला गया, यही अपराह्न कालीन का समय था। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं कह रहा था सबको दान करना चाहिए, सबको दान करना चाहिए। उसी समय वह चुकेल साटक ब्राह्मण जो था, उठ करके खड़े हो गए, उठ करके खड़े हो गए और दौड़ पड़े। कहाँ? भगवान बुद्ध के चरण में जाकर के वह चादर जो ओढ़ते थे रख दिए। रखने के बाद क्या कहते? वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया। पूरे उछल रहे, वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया। जो इस तरह कह रहे थे, राजा प्रसन्नजित कहते हैं, चुकेल जो कहता हुआ वाह मैं जीत लिया, सो किस राजा को पराजित कर दिया, या किस पहलवान को पराजित कर दिया? शरीर में शक्ति भी नहीं है, कहते वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया। इस तरह जो कह रहे थे, भगवान बुद्ध कहते हैं, राजन आज चुकेल साटक ने महादुष्कर दान किया, महादुष्कर दान दिया। महादुष्कर दान मतलब बहुत बड़ा दान दिया है। राजा प्रसन्नजित कहते, भंते इस गरीब के पास तो कुछ है भी नहीं, और कहते महादुष्कर दान, सो कैसा दान, इसके पास तो कुछ है भी नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं, राजन इस गरीब ब्राह्मण के पास मात्र एक चादर था, जो पति पत्नी दोनों ओढ़ते थे। जाड़े का समय, रात में क्या ओढ़ेगा, इसके लिए इसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, वह भी दान कर दिया। महादुष्कर दान नहीं तो और क्या। जब भगवान बुद्ध उनको समझाए, राजा प्रसन्नजित क्या करते, उसी समय एक जोड़ा कीमती चादर ओढ़ने के लिए एक जोड़ा कीमती चादर मंगा करके दिए। और देते हैं किनको? तो चुकेल साटक ब्राह्मण को देते हैं। जैसे चादर चुकेल साटक ब्राह्मण के हाथ में देते हैं, चुकेल साटक ब्राह्मण क्या करते? भगवान बुद्ध के चरण पकड़ लेते हैं, यहां दे रहे वहां देते गए। फिर क्या कर उसके बदले में दो जोड़ा
चुके साटक को देते, फिर चुके साटक भगवान बुद्ध को देते थे। 4 जोड़ा, 8 जोड़ा, 16 जोड़ा, 32 जोड़ा तक चादर दिए। 1 जोड़ा अलग है, 2 जोड़ा अलग है, 4 जोड़ा अलग है, 8 जोड़ा अलग है, 16 जोड़ा अलग है, 32 जोड़ा अलग। कितना चादर दिए? 32 जोड़ा, सबका जोड़ा अलग। 16 जोड़ा तो अलग है, 32 जोड़ा अलग है। यह दिए, इतना दिए, और उनको जब भी देते भगवान बुद्ध के चरण पर दे देते थे। उसके बाद भगवान बुद्ध कहते, चुकेल, थोड़ा भी दान बहुत महाफलवान होता है, और तुम कितनी परीक्षा लोगे? चादर को रखो, कहा नहीं बनते, हम यह नहीं रखेंगे। उसी समय क्या करते? ताम्र पत्र पर 4 गांव का मालिक उनको बनाते। 4 गांव, 4 गाय, 4 हाथी, 4 स्त्री, 4000 कारसापन दिए, और ताम्र पत्र पर लिख करके उनके हाथ में थमाते हैं। जैसे थमाते हैं भगवान, वह चुके साटक ब्रह्म भगवान बुद्ध के चरण पर रख देते। भगवान बुद्ध कहते हैं, अब कितनी परीक्षा लोगे? यह रखो। तो कहते थे नहीं बनते। भगवान बुद्ध के बहुत कहने पर एक जोड़ा चादर रखे, 1 जोड़ा। 4 हाथी तो रखे, 4 गाय रखे। भगवान बुद्ध के कहने पर 4000 कारसापन, 4 स्त्री, 4 गौ रखे। ये दान का फल होता है। कितना वर्धित होकर के आया। इसलिए हरेक को दान करना चाहिए। जो भी आप लोग दे रहे हैं, दान चढ़ाते हैं ना, कई साधु महात्मा को या किसी भिखारी को देते हैं, वह आपके पास वर्धित होकर के आपके पास आता है। और जो देंगे 10 गुना वर्धित होकर के आता है। श्री सदगुरु, सच्ची घटना है। संत राबिया को आप लोग, संत रबिया को आप लोग जानते हो। संत रबिया पहुंचे भी संत साधिका। संत राबिया के पास है 2 महात्मा आ गए। श्री सदगुरु, कुछ महात्मा आते हैं। महात्मा जी कहते हैं हम लोग भोजन करेंगे। संत राबिया ने कहा ठीक है, आप लोग बैठे। महात्मा जी स्नान की पूजा करके बिछावन को दिए। अब बिछा करके 2 थाल दोनों महात्मा को दे दिए। अब मात्र 2 रोटी है। संत राबिया इधर उधर देख रही है। उसके बाद क्या हुआ? एक आते हैं भिखारी, और ऐसे पेट को पकड़े हुए कहते, जोरों की भूख लगी है, लगता है अग्नि की तरह जल रहा है, कुछ खिलाओ, कुछ खिलाओ। और 2 महात्मा तो बैठे, 2 ये रोटी है। श्री सदगुरु, 2 ये रोटी है, कुछ खिलाओ। संत राबिया किया कि दोनों रोटी उस भिखारी को दे दिए। जैसे दोनों रोटी भिखारी को देते हैं, अब कुछ बर्तन में है ये नहीं। महात्मा जो है साधु इधर उधर देखने लगे। हैं? पहले से हम लोग बैठे हुए, थाली हम लोग को थाली दे दिए हैं, हम लोग को दिए नहीं और दूसरे को दे दिए। उसके बाद कुछ देर के बाद देखते हैं एक व्यक्ति आते हैं, टोकरी है, टोकरी कहते हैं रोटी है, रख लीजिए। संत राबिया कहते हैं कितना रोटी है? कहा 18। कहा ले जाइए। श्री सदगुरु, 18 ले जाइए। और दोनों कहते कितना? हम 18 रोटी है, हम लोग तो भर पेट खा लेंगे। 18 रोटी है, ले जाइए। वो लेके चले गए। ये मने मन देख रहे क्या ही करेगी, नहीं करेगी, अब तो रोटी है कि नहीं।
उसके बाद फिर आए। जैसे उधर से आते हैं, कहते हैं रोटी है रख लीजिए। तो संत रावया कहते कितना रोटी है? कहा 20। कहा रख दीजिए, 20 है तो रख दीजिए। उसके बाद रखे। सब महात्मा, 2 महात्मा थे, रोटी भर पेट खिलाए और रोटी बच भी गया। जब भर पेट खा लिए तो क्या कहते हैं, अच्छा यह बताइए, सबसे पहले तो आपके पास हम लोग आए थे, हम लोग आए तो हम लोग को बिछावन आप दे दिए, थाल भी दे दिए, रोटी 2 था तो हम लोग को 1-1 देते तो कुछ हो जाता। लेकिन हमको नहीं देकर के अनजान भिखारी आया, वह गिड़गिड़ाने लगा तो उसको आप दे दिए। पहले हम लोगों को देना चाहिए। तो संत रावया कहते बाबा आपसे अधिक भूख उनको थी, उनका पेट जल रहा था, वो बहुत परेशान थे, इसलिए मैंने उनको दे दिया। अच्छा उनको दे दिया तो 18 रोटी आया तो आप क्यों नहीं लिए? उसमें भी तो भरपूर हो जाता, भर पेट हो जाता हम लोग का। संत रावया कहते बाबा आप नहीं जानते हैं 1 का 10 गुना होता है, 1 का 10, 1 का 10 और 2 का कितना होगा? 2 का 20 न होगा। हम 1 का 10, 2 का 20, हम तो 2 दान दिए थे, 18 ना रहा था, हम 2 कम क्यों लेते? इस हाथ से कीजिए, उस हाथ से आपको मिलेगा, हम क्यों लेते? तो 20 आए तो क्यों रख लिए? कहा बराबर आ गया, 1 का 10 गुना होता, 20 आए तो हम रख लिए। ये दान का फल है। गरीबों की सुनो और तुम्हारी सुनेगा, वो 1 पैसा देगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, बराबर। मत इतना दान का महत्व है। सत्संग जो करा रहे हैं दान है, आप ज्ञान दान करवा रहे हैं, यह ज्ञान दान हो रहा है। और यह ज्ञान दान जो सुनेंगे उसका इहलोक परलोक मंगल में होगा। जो कम खुराकी के साथ में एक सेठ ने सुना था, विशाल स्वर्ग के सुख को होगा, इंद्रलोक का राजा बनाया गया। अब पुनः कम खुराकी के साथ जब स्वर्ग लोक में 24 घंटे तक सत्संग सुना तो 100 वर्षों तक का राजा रहा, वहां भी शुभ काम उसका होता रहा। ये दान का फल है, दान का फल। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सुन पाकी। राम ही सुमीरिए गाइए, राम ही सुन रहे थे। आप लोग जानते होंगे गुरु नानक देव जी के समय की बात है। गुरु नानक देव जी महाराज के शिष्य थे, बहुत शिष्य थे, उनके सत्संग बहुत से साहूकार सब बैठे हुए थे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते मुझे 500 रुपये की बहुत जरूरत है, 500 रुपये की। जब उनके सेठ साहूकार सब शिष्य थे, 500 रुपया तो कोई भी दे सकते थे, लेकिन कोई दिए नहीं है। सदगुरु मांग कर रहे हैं, एक भक्त के लिए मांग, मतलब मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी का हृदय नहीं पसीजा, कोई आगे नहीं आए। सत्संग समापन की ओर जा रहा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं घसियारा आया है। एक संत सेठ जी बैठे, कहा घसियारा नहीं आया, इधर देख, कहा नहीं आया, कहा घसियारा को खबर कर देना, घसियारा। और घसियारा से कह देना गुरु नानक देव जी महाराज 500 रुपये का मांग किए हैं, वह व्यवस्था करके दे देगा। कहने के लिए कौन गए थे? वही सेठ गए थे। सेठ जी कहते हैं घसियारा, कल भगवान गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में गुरु नानक देव जी ने 500 रुपये का मांग किया और व्यवस्था करके दे देना। अगरबत्ती कल हो जय लाल है ना। श्री सदगुरु महाराज की जय। बहुत हानि करे
श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब क्या किए, घसियारा कहते जब गुरुदेव का मांग है 500 रुपये का, तो हम व्यवस्था करेंगे। वह व्यवस्था किए, कोई उनको दिए नहीं, कोई नहीं दिए। कोई क्या कहते, तू कहां से देगा, तेरे पास है क्या, न जमीन है, न गाय है, न बैल है, कुछ भी तो नहीं है। घसियारा कहते आप दीजिए ना, हम कमा करके दे देंगे, कमा करके दे देंगे, आप दीजिए तो। लेकिन कोई नहीं दिए। एक उपाय सुझा। उसी राज में एक राजा के पास एक खलीफा था जिसका नाम था मस्किनिया। बड़े शक्तिशाली, बड़े बड़े पहलवान उनका नाम सुनकर का अखाड़ा छोड़ करके भाग गया था। और जिसको पकड़ते थे, जिस तरह सर्प को इसे पकड़ करके थूथना रगड़ देते, उसी तरह रगड़ देते थे, सबको मौत के घाट उतार देते थे। इसलिए पहलवान सब भाग गए, जो गए, जो बचा सब भाग गए। घसियारा को एक उपाय सुझा कि राजा का ऐलान है कि जो मेरे खलीफा मस्किनिया से हाथ मिलाएगा उसको 500 रुपया इनाम में दिया जाएगा, और जो उसको पछाड़ देगा उसको 1000 दिया जाएगा। श्री सद्गुरु 1000 दिया जाएगा। उसी समय अपने पत्नी से कहते हैं, मैं जा रहा हूं, गुरुदेव के लिए लड़ने के लिए जा रहा हूं। अपने पुत्र को साथ में लिए राजा के पास गए। महाराज, हम आए आपके खलीफा मस्किनिया से हाथ मिलाने के लिए। राजा नीचे से ऊपर देखे, ऊपर से नीचे देखते हैं, कहा मस्किनिया, कहा एक मच्छर, कहा मस्किनिया, कहा एक मच्छर मेरे मस्किनिया से हाथ मिलाने के लिए आया। राजा कहते क्यों मरने के लिए आया है? घसियारा कहते हैं, महाराज मैं को अपने गुरुदेव के लिए लड़ने और मरने के लिए आया। गुरुदेव का आदेश है 500 रुपया, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, हम कहां से देंगे? लेकिन आपके खलीफा से जो हाथ मिलाएंगे, इनाम जो हमको मिलेगा 500 रुपया, मेरा यह लड़का इसको दे दीजिएगा, यह मेरा लड़का है, मेरे गुरुदेव को पहुंचा देंगे, क्योंकि मेरे शरीर का कोई ठिकाना नहीं। कहा जाओ, गए मस्किनिया के पास। मस्किनिया कहते कहाँ आए हो? कहा आपसे हाथ मिलाने के लिए, लड़ने के लिए। मस्किनिया कहते तुमको मरने का कोई और व्यवस्था नहीं था जो मेरे हाथों मरने आया? उसी समय घसियारा कहते भैया करो तो क्या करो, गुरुदेव का मांग है 500 रुपया, गुरुदेव के लिए लड़ने और मरने के लिए आया हूं। राजा को याद रहे नहीं रहे, आपके हाथ मिलाने में जो 500 रुपया होगा मेरे पुत्र को दिलवा दीजिएगा, क्योंकि हम तो बचेंगे नहीं। तब कहते जब ऐसा बात आओ तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों हाथ मिलाते हैं। मस्किनिया तरह तरह से दाव पेच उस पर चलाते हैं, तरह तरह से दाव पेच चला रहे हैं। इधर पहलवान को नहीं देखते, इधर से उधर जाते हैं, पेच लगाते हैं, बहुत पेच लगाए। घसियारा टस से बस नहीं हुआ। क्यों? घसियारा मंत्र का सुमरन कर रहे थे, हमेशा मंत्र को जप कर रहे थे। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, का मंत्र का जाप जपते रहिए, काल का दाल भी नहीं गलेगा, इसलिए मंत्र जपिए। उसी तरह मंत्र को जप रहे थे, तरह तरह से दाव पे चला रहे थे। घसियारा टस से मस नहीं हुआ। घसियारा एक बार उनके हाथ को पकड़े, ऐसे घुमाए। श्री सद्गुरु जिस तरह फुटबॉल को ऊपर फेंकते उसी तरह ऊपर उनको फेंक दिए। ऊपर से जब नीचे गिरते हैं, मस्किनिया चित्ते गिरता है, और उसके सीने पर, छाती पर जाकर के घसियारा बैठ जाता है। उसके साथ छाती पर घसियारा
बैठता है राजा, दौड़ कर आए, कहते हैं मस्किनिया आज तुमको क्या हो गया? बड़े बड़े पहलवान तुम्हारा नाम सुनकर अखाड़ा छोड़ करके भाग जाता था, आज एक मच्छर से हार गया। उसी से मस्किनिया कहते महाराज मुझे तो अपना बल था, इसको गुरु का बल है। मुझे तो अपना बल था, इसको गुरु का बल है। उसी से उनको 1000 रुपया दिए और लेकर के दौड़ पड़े। कहां? सदगुरु के पास, गुरु नानक देव जी के पास गए। जैसे गए उनके चरण पर 1000 रुपया रखते हैं और अपने माथा टेकते हैं, अपने माथा टेकते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज क्या कि उसमें से मात्र 1 रुपया निकाल, 1 रुपया दिया, 1 रुपया दिया और उनको हृदय से लगाए, रूहानियत दौलत से भरपूर कर दी। मतलब अंधकार मंडल का छेदन करा दिया, प्रकाश का दर्शन करा दिए, रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए। और यह कहे जा घसियारा, जा रे घसियारा, तू अपने गुरु के लिए जान दे रहा था, तेरा गुरु तुमको जहान दे दिया। मतलब उसको खरबपति, खरबों का मालिक उसी समय बना दिए, खरबपति बना दिए। जिस समय इस तरह गुरुदेव कहते हैं, वह सेठ जी भी वही थे। सेठ जी क्या कहते हैं, जिस समय गुरुदेव मांग कर रहे थे मुझे 500 रुपया चाहिए, मेरे पॉकेट में 10,000 रुपया था, अगर हम निकाल करके देते तो हम खरबपति हो जाते। श्री सदगुरु खरबपति सब बनेंगे। और कहते धारे घसियारा, जब तक धरती रहेगी, सृष्टि रहेगी, तेरा नाम चलता ही रहेगा। घसियारा कब दान किए, कब क्या किए, हर जगह घसियारा के बारे में चर्चा हो रहा, नहीं हो रहा? पूरे प्रकाश, पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान हो रहा है दान का महत्व के बारे में, गुरु के महत्व के बारे में। इसलिए सुने होंगे गुरु पद प्रीति, रामचरितमानस में सुन रहे थे, गुरु पद प्रीति नीति रत जयी, द्विज सेवक अधिकारी थे। गुरु के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे हरि गोविंद सिंह जी महाराज, हरि गोविंद सिंह जी महाराज का सत्संग हो रहा था और सत्संग में बहुत भक्त सब बैठे, बहुत भक्त सब बैठे थे। और एक मोतीराम दर्जी नाम का शिष्य था। सत्संग जो हो रहा था उसी समय एक उस शहर का, अंबाला शहर का एक जमींदार था हुकुम सिंह, वह आ गए। जैसे हुकुम सिंह सत्संग में आते हैं, मोतीराम दर्जी के मन में हुआ इस शहर का जमींदार है हुकुम सिंह, अगर यह भजन भेद ले लेते हैं, इनके द्वारा बराबर सत्संग होता रहेगा, ये हम लोगों को मदद करेंगे। श्री सदगुरु ये हम लोगों को मदद करेंगे, ये जहां चाहेंगे सत्संग करवा लेंगे। उस तरह का श्रद्धा उनके मन में जग गया। गुरुदेव से प्रार्थना करते, गुरुदेव इनको भजन भेद दे दीजिए, भजन भेद। हरगोविंद सिंह महाराज कहते नहीं नहीं, इसको भजन भेद मत दिलाओ, इसको भजन भेद मत दिलाओ। क्यों? अंतर्यामी सदगुरु जानते थे कि हम बहुत बड़ा कुकर्मी है, बहुत बड़ा कुकर्मी। उनका काम क्या था? हुकुम सिंह का क्या काम था? मजदूर सबसे काम करवाते थे, रुपया देते ही नहीं थे, हत्या तक कर देते थे। किसी को कुछ समझते नहीं थे, किसी का सम्मान भी नहीं करते थे, बहुत गरीब को सताते रहते थे। श्री सदगुरु इस तरह जो सताया करते थे,
हरगोविंद सिंह महाराज कहते इसको भजन भेद मत दिलाओ। मोतीराम दर्जी तो उतना समझ नहीं रहे थे गुरुदेव क्या कह रहे हैं। कहते हुजूर जो भी हो इनको भजन भेद दे दीजिए। उनके मन में था इसके आने से सत्संग में हम लोग आगे बढ़ेंगे, दान पुण्य होगा, ये बहुत मदद करेंगे, हम लोग को परेशान अधिक नहीं होगा। श्री सदगुरु हम लोग अधिक परेशान नहीं होंगे। रे सदगुरु हम लोग अधिक परेशान नहीं होंगे। आग्रह करते कहा नहीं मत दिलाओ। फिर आग्रह को हुजूर दे दीजिए। तो हुकुम सिंह सत्संग बैठे हुए। हरगोविंद सिंह महाराज कहते जब इनको सत्संग इनको नाम दान दिलाओगे, 1 महीने तक का मेरा सत्संग का प्रोग्राम है। हम कहीं भी सत्संग नहीं करेंगे, हम कहीं भी सत्संग नहीं करेंगे। मोतीराम दर्जी कहते हुजूर जो भी हो लेकिन इनको नाम दान दे दीजिए। का एक काम करो, मेरा गट्ठर जो कपड़ा का गट्ठर बांध करके गाड़ी पर रखो, बनवा करके रख दे। कहते हम कहीं भोजन भी नहीं करें। कहा हुजूर जो भी हो इनको दीजिए। कहा कहीं विश्राम भी नहीं करूंगा। कहा हुजूर जो भी हो इनको दे दीजिए। क्या कहते हम जाएंगे सीधे ब्यास चले जाएंगे। कहा हुजूर जो भी हो इनको नाम दान दे दीजिए। कहते ठीक है चलो। उनको नाम दान भजन भेज दिए। अब भजन भेज देने के बाद क्या किए, गाड़ी पर बैठ गए। जैसे गाड़ी पर बैठते हैं मोतीराम दर्जी कहते हो जो भोजन बन करके तैयार है, 1 महीने का सत्संग का प्रोग्राम है, यहाँ वहां सत्संग जो होगा यह कैसे होगा। हरगोविंद सिंह महाराज कहते मैं पहले तुमको कह दिया, इनको नाम दान दिलाओगे, न भोजन करूंगा, न कहीं विश्राम करूंगा, न कहीं सत्संग करूंगा, जाऊंगा तो सीधे ब्यास जाऊंगा। गाड़ी पर बैठे स्टेशन पर गए। स्टेशन पर गए तो गाड़ी आने में 4 घंटे विलंब किए, 4 घंटे। मोतीराम दर्जी कहते हुजूर मेरा घर स्टेशन के बगल में ही पड़ता है, वहां चला जाए, भोजन करेंगे, विश्राम करेंगे। हरगोविंद सिंह महाराज कहते हैं मैं तुमको पहले कह दिया था कि भजन भेज देने के बाद सीधे ब्यास जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। 4 घंटे के बाद गाड़ी आए, गुरुदेव गाड़ी पर बैठ गए। मोतीराम भी गाड़ी पर बैठे। उसी समय गुरुदेव कहते तुम गाड़ी पर से उतरो, उतरो गाड़ी पर से। अब तुम ब्यास मत आना, ब्यास मत आना, उतरो गाड़ी को उतार दिए। और तुम ब्यास मत आना। तो मोतीराम दर्जी रोने लगे हुजूर आपसे हम दूर नहीं रह सकते, आपसे दूर हम नहीं रह सकते, मुझे आप अपने से अलग मत कीजिए। जब काफी रोने लगे गुरुदेव को दे आ गए, देखो जाओ 3 रविवार मत आना, 3 रविवार मत आना। गए ब्यास, गुरुदेव के ब्यास, वहां पर गए, काफी बीमार पड़ गए, काफी बीमार। जब काफी बीमार पड़ गए तो चल भी नहीं सकते, करवट भी नहीं बदल सकते, इतने कमजोर हो गए। शिष्य सबके मन हुआ गुरुदेव काफी कमजोर हो गया है, तो इनका इलाज होना चाहिए। तो गुरुदेव के पास गए सब शिष्य मिलकर के। कहते गुरुदेव का आदेश हो तो हम लोग वैद्य को, डॉक्टर को बुलाऊं और दवाई खाइएगा, ठीक हो जाइएगा। हरगोविंद सिंह महाराज कहते हैं हम अपने आप ठीक हो जाएंगे, धीरे धीरे हम ठीक हो जाएंगे। दवाई नहीं खाए, धीरे धीरे ठीक हो गए। 3 रविवार जब बीत गया तो मोतीराम दर्जी वहां पहुंचते हैं। जैसे अपने गुरुदेव को देखते हैं, अपने गुरुदेव को पहचान नहीं पाए, इतने दुबले पतले कमजोर हो गए थे, भोजन बंद कर दिए। लाठी का सहारा लेकर कैसे लड़खड़ा करके खड़े होते थे, चलते थे।
जैसे वहां गए अपने गुरुदेव को पहचान भी नहीं पाए, आवाज से पहचानते तो गुरुदेव है। शरण लिपट गए और लिपटते हुए रोते हुए कहते, हुजूर आपकी हालत। हरगोविंद सिंह महाराज कहते हैं, मोतीराम कहूंगा तो सह नहीं सकेगा। जिज्ञासा हो तो हुजूर वह कौन सी बात है कहिए। फिर कहते हैं, मोतीराम जब मैं वह तुमको सुनाऊंगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। फिर जिज्ञासा हो कि हुजूर वह कौन सी बात है सुनाइए। तब हरिगोविंद सिंह महाराज कहते हैं, मोतीराम तो ऐसे दुष्ट, ऐसे पापी, ऐसे दुराचारी को भजन भेद दिलाया जानते हैं। जिस तरह गर्म लाल लाल तावा पर मांस को पकाया सिखाया जाता है, उसी तरह गर्म लाल लाल तावा पर, गर्म लाल लाल तावा के जैसे अपने मां की गर्म में जाता है। जिस तरह गर्म लाल लाल तावा पर मांस को सिखाया पकाया जाता है, उसी तरह अपने मां के गर्म में जाता और उसी तरह पक करके गर्भपात हो जाता। गर्भ की ज्वाला को वह नहीं सह सकता। एक जन्म नहीं, 7 जन्मों तक इनका गर्भपात होता और उसके बाद नरक में जाता और उसको नाम दान दिला करके वह सब कष्ट जो उनको भोगना था, उस कष्ट से मुक्ति मिल गए, क्योंकि मैं उसे भजन दे दिया। उसका कर्म फल हमें भोगना पड़ा क्योंकि मैं भजन दे दिया। और 7 जन्मों का कष्ट इसी जन्म में हुआ, उसका सब दूर हो गया, कोई कष्ट भी भोगना नहीं पड़ा। मोतीराम दत्त जी अपने गुरुदेव के चरण में पड़ जाते। ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। गुरु सतगुरु समिहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नामिक लेव है। मातम तय बढ़े छो करनित, पिता होत अधिक भलाई है। कुल मालिक होते बढ़ी कृपा धारे, गुरु समनाही सहाय है। अभी सुन रहे थे गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। आप लोग जानते होंगे भिक्षु अनिरुद्ध, भिक्षु अनिरुद्ध भगवान बुद्ध के शिष्य थे। अनिरुद्ध की बहन थी रोहिणी। रोहिणी छवि रोग से ग्रसित हो गए थे। उनके पूरे शरीर में सफेद दाग हो गया था। वह सत्संग में नहीं जाते थे। उनके भाई अनिरुद्ध कहते हैं, रोहिणी अरे तुम भगवान बुद्ध के पास क्यों नहीं जाती हो? भगवान बुद्ध के सत्संग में जाओ और उनका दर्शन करो और सत्संग का श्रवण करो। रोहिणी कहती, नहीं भैया, मेरे शरीर में जो छवि रोग हैं, इससे लज्जित होकर के मैं नहीं जाती। एक काम करो, सत्संग तुम कराओ, परम कल्याण हो जाए। सत्संग कराओ, परम कल्याण हो जाएगा। तो कहने पर तैयार हो गए। तब भगवान बुद्ध से सलाह लेते। कौन? अनिरुद्ध सलाह लेते, भगवान मेरी बहन रोहिणी है, वह छवि रोग से ग्रसित हो गई है, वह सत्संग करना चाहती है। तो भगवान बुद्ध कहते, ठीक है कराइए। रोहिणी किया कि कई कोठली मकान बनाए, सुंदर मकान बनाए और सुंदर मकान बना करके उसमें सत्संग करवाए। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, रोहिणी सत्संग में बगल में छिप करके बैठती थी, भगवान बुद्ध के आमने सामने नहीं होते। जैसे वह सत्संग सुनने लगे, उनके शरीर में जो सफेद दाग था धीरे धीरे छूटने लगा। अंतिम होते होते उनके शरीर का जो भी सफेद दाग था सब समाप्त हो गया। लेकिन जब वह भगवान बुद्ध के पास आती है, चेहरा पर कुछ धब्बा रह गया था। चेहरा पर
भगवान बुद्ध कहते रोहिणी, अगर घूंघट हटा करके तू संत का दर्शन करती, सत्संग श्रवण किया करती, वह भी तेरा समाप्त हो जाता। जानते हो, यह तेरे अपने कर्मों का फल है, कर्म का फल है। जानते हो रोहिणी, अनुज जानते हो, यह एक जन्म में राजमहिषी थी, राजमाता, राजरानी थी, राजमहिषी थी। यह अपने राज दरबार में नर्तकी को नचाती थी, नर्तकी को नचाती थी, और नाच गान का काफी शौक था इनको। नर्तकी जब नाचती थी तो ठीक है, अगर वह नाचना बंद कर देते थे, यह क्रोध में करके, एक दिन ऐसा आया, क्रोध में करके और नाचो। वह नर्तकी नाचते नाचते थक गए थे, लेकिन तुमने कहा और नाचो, तेरे अंदर में क्रोध हो गया, क्रोध भगो, वापस में आया क्रोध भगो। इतना क्रोध आया, क्रोध के चलते उस नर्तकी का, उसके शरीर को तुमने कोरा से छलनी कर दिया, कोरा से छलनी कर दिया, उनके शरीर के चाम को तुमने उघेर दिया। उसी क्रोध के चलते आज तुमको यह छवि रोग हुआ, जिनको सफेद कर दिया। और सामर्थ हमारे सदगुरु के सामने तुमने संदेह कर लिया, लज्जा कर लिया, सामने नहीं आया, अब तो तेरे पास उतना रहेगा। इस सत्संग का फल है सदगुरु। इसलिए हम लोग परमात्मा से क्या प्रार्थना करते हैं, काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेगे सतावे, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, गुरु ऐसी करिए दया अति होई सहाई, चरण शरण होई कहत हूं लीजे अपनाई। सत्संग की बहुत बड़ी महत्ता है। धराश्रम जाइएगा अब तो बहुत सुंदर रूप बने, बहुत सुंदर विशाल रूप बन गया। काशी से हम लोग धराहरा जाते थे, लेकिन कभी कभी वहाँ जिस कुआं में बैठ करके ध्यान करते थे उनके बारे में हम लोग को पता नहीं पता था। हम लोग सोचते थे वहीं बगले में कहीं होगा। आश्रम से दूर हट करके जिस कुआं में गुरुदेव ध्यान करते थे, वहां विशाल 5-7 मंजिल मकान बन गया, विशाल बन गया है ऊपर। अब भीतर में जिस कुआं बैठ करके ध्यान करते थे, वहां कुएं में ईटा जोड़ करके प्लास्टर कर दिया गया। उस गुफा में बैठ करके वहां गए देखने के लिए। मन तो प्रसन्न होगा, अभी अधूरा बना हुआ है, मन प्रसन्न हो गया। गुरुदेव जो अपने जीवन में शुभ काम की कृति किए, इतना सुंदर व्यवस्थापक सब है। जो भी मिलता है आश्रम में लगाते हैं, आश्रम लगाते हैं और दिन दिन बढ़ रहा है, इतना सुंदर व्यवस्था। वहां से आए, वहीं देख जानते हैं गुरुदेव जब उस कुआं में घुसते थे, उनकी बहन थी झोलनदाई। गुरुदेव के लिए भोजन लेके जाते थे, एक सिक्का टांगा बांध कर उसी पर कि मेरा भाई कुएं से निकलेगा खाएगा। दूसरे दिन वह बहन जाती थी तो भोजन है खा लिया तो ठीक है, बर्तन लेकर के आते थे, नहीं तो भोजन 10 का 10 पड़ा रहता था। उस भोजन को लेके चली जाती थी, दूसरी भोजन रखती थी। इस तरह बहन उनको मदद किए और वहीं साधना में इतने आगे बढ़े। दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया, भावत अन्न न पानी, ऐसे पीर बिरह तन भीतर जागत निंदिया। इतने बड़े कष्ट को झेल करके सदगुरु यहाँ आया और कृपा घाट की गुफा में तो आत्मा का साक्षात्कार। जब वहां निकले तो बहुत हड्डी निकला था, सबको साफ करके गुरुदेव से ध्यान। कितने बड़े कष्ट थे, कितने बड़े कष्ट भोगते थे, कष्ट भोग करके
गुरुदेव हम लोगों के लिए ज्ञान, हम लोगों के लिए लाए, हम लोगों का जीवन को सफल सार्थक किए। पर महाराज सदगुरु ने कहा मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूं। अंदेशा किस बात की? गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के पितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत निशम नहीं दूजा, मैं ही को और नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। यह सत्संग हमारे विद्यानंद बाबू सब परिवार मिलकर के कर रहे हैं। संलग्नता के साथ सत्संग कराए, सत्संग गच लीजिए। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है, अनिष्ट होने से बचाता है। जौ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहामो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खान। एक भक्ति है और सत्संग है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग पावनी प्राणी। जीवन में सत्संग चाहिए, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद चाहते हैं ते राम ही सुमिरिए गाय राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। मतलब संत महात्मा की वाणी को समझिए, उनके अनुसार चलिए, मंत्र को हमेशा जपते रहिए। जपते रहिएगा तो कब हो के दीन दयाल की भनक पड़ेगी, कान को आवाज परमात्मा के कान में जाएगी और आपका बेरा, आपको बेरा पार कर देगा, आपको निहाल कर देंगे। पर महाराज सुमार करते भजो साधु गुरु, साधु गुरु, साधु गुरु। गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल, पर में कर दे निहाल। भजो साधु गुरु, सदा प्रेम के साथ सत्संग कीजिए। गिरिपति के द्वारा यह सत्संग का आयोजन किया गया है। गिरिपति की जो भावना है, जिस भावना से जो कामना है, जो मांग है, उसके मांग को गुरुदेव पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। दियो सेवा।